नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि पिछले प्रकरण में संभव पर्व का अंत हो गया। आज से हम जतु ग्रह पर्व का शुभारंभ कर रहे हैं। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि मंत्री कर्णिक ने धृतराष्ट्र को पापोपदेश दिए थे और वे चिंता में डूब गए थे। वो सोचने में लगे थे कि इन्होंने जो बताया है इसको मैं अब कैसे क्रियान्वित करूं। उन्होंने क्या उस पाप बुद्धि के अनुसार क्या योजना बनाई? देखो, योजना बनाने का काम जो था वो राजा धृतराष्ट्र ने नहीं किया। उन्होंने प्रेरित जरूर किया जी। कि उस दिशा में उनके जो सोच थी वो प्रेरित किया। योजना बनाने के लिए जो लोग बैठे, जो जैसे आज की भाषा में कोर ग्रुप होता है ना, जी, जी, जो मेन बुद्धि लगाता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जी, तो उसमें लोग थे दुर्योधन का मित्र कर्ण, जी, दुर्योधन का मामा सुबल पुत्र शकुनी जी, और दुशासन। ये लोग बैठे, इन्होंने बातचीत की और फिर जो योजना थी उसके अनुसार दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया और कहने लगा कि नगर में सब और पांडवों की बड़ी प्रशंसा हो रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है कि सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। सब ये कहने लगे हैं कि महाराज पांडु के पुत्र होने के कारण युधिष्ठिर तो राजा बनने के योग्य हैं। ये धृतराष्ट्र कैसे राजा बनकर बैठे हैं? ये ऐसी बातें चल रही हैं। मैंने कहा बहुत सी बातें सुनी है मैंने। दुर्योधन अपने पिताजी को कह रहा है, मैंने बहुत जी, बातें सुनी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नगरवासी, हमारे राज्य के प्रमुख लोग जो हैं, ये आपका और पितामह भीष्म का अनादर करके युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि भीष्म इसमें सहमत भी हो जाए, क्योंकि उनको तो राज्य की चाह है नहीं। जी, वो तो सहमत भी हो सकते हैं। पर आपके लिए मामला जरा अलग है। समझिए, यदि पांडुपुत्र राज्य प्राप्त कर लेते हैं जी, तो हम सब तो अवहेलना और अपमान के पात्र बनकर रह जाएंगे। सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। पहले ही यदि राज्य आपको मिल गया होता जी, तो ये सब बातें नहीं उठती। आपके बाद मैं आपका उत्तराधिकारी होता और फिर कोई बात ही नहीं थी। तो ऐसी सब जो स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, अब जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जी, ये बड़ा बहुत मुझे चिंता हो रही है। मुझे तो पांडवों का भय सताने लगा है। और ये जो पांडवों का पिताजी मुझे भय सता रहा है, ये भय नहीं हो, जी, इसके लिए आप कुछ ऐसा उत्तम उपाय करिए, योजना बनाइए और पांडवों को वारणावत भेज दीजिए।
एक छोटा सा नगर जी हस्तिनापुर से काफी दूर, कि आप वहां भेज दीजिए। अब जो वारणावत को लेके योजना थी, जी वो तो दुर्बुद्धि दुर्योधन के मन में थी। जी उसने अपने पिता को योजना नहीं बताई, जी लेकिन ये कि यहां से उनको भेज दीजिए, यहां से हटा लीजिए, फिर हम सब मैनेज कर लेंगे, फिर हम सब कर लेंगे। इस तरह करके उसने अपने पिता को एक दिशा बताई कि बस आप इतना कर दिए, बाकी तो हम करेंगे, हमारी योजना पूरी है। पिता और पुत्र एक ही दिशा में सोच रहे थे। बिल्कुल। तो ये दुर्योधन की ये सारी बातें सुनने के बाद फिर धृतराष्ट्र ने फिर क्या कहा? देखो, धृतराष्ट्र जानते थे कि मेरा पुत्र कैसा कुटिल है, चतुर है, इनके लोग बैठे हैं, तो इनने कुछ तो बड़ी एक, जिसे हम कहें गलत योजना बनाई होगी। जी और जो भी बनाई है, उनका मन प्रसन्न भी हुआ कि मेरा पुत्र ऐसा सब सोच रहा है। जी वो पुत्र की बात मानना चाहते थे कि हाँ ठीक है, लेकिन डर भी रहे थे। उन्हें कणिक की कही सब बातें याद थी, और उसके अनुसार ये जो पुत्र कह रहा था सब बात ठीक थी, जी कि हाँ इसको थोड़ा दूर कर दें, फिर अपने हिसाब से ये करें वो करें, सब अपनी। लेकिन डर भी था, कणिक ने चेताया भी था। चिताया भी था, और सब करके डर भी रहे थे। तो बड़े चिंता में पड़कर बोले, देखो पांडु जो थे वो जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते थे, बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे, सबसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत धर्मानुकूल व्यवहार करते थे, मुझसे तो बहुत स्नेह करते थे, और स्नेह करते हुए यही कहते थे जीवन भर कि हे भ्राताश्री, ये जो राज्य है आपका ही है, मैं तो बस संभाल रहा हूं। इतने सज्जन पुरुष थे। जी और पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही है। देखिए प्रशंसा भी कर रहे हैं, जी लेकिन उनकी प्रशंसा के पीछे दूसरा भाव है, वो समझिए कि पांडु और युधिष्ठिर दोनों का मंत्रियों से, सैनिकों से, अधिकारियों से सबसे ऐसा व्यवहार कि वो सब इनके पुत्र हैं। और उन्होंने, पांडु ने और आज जी युधिष्ठिर, इन सब का बड़ा प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, धर्म पूर्वक पालन पोषण किया है। उनके केवल उनका ध्यान नहीं करते ये, जी यहां तक कि उनके पुत्रों पौत्रों तक का ध्यान करते हैं कि यदि कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई अच्छा मंत्री है, अधिकारी है, जी सैनिक है, तो उसके पुत्र की भी चिंता करेंगे, पौत्र की भी चिंता करेंगे। ऐसे तो ये लोग चिंता करते हैं। अब ये इतनी जो चिंता करते हैं ये पांडुपुत्र, उनको उनके बाप दादा के राज्य से जी ऐसे कैसे निकाला जा सकता है? अगर मैंने ऐसे इनको निकाला, जी तो कहीं ऐसा ना हो कि युधिष्ठिर के हित में ये सब मंत्री, अधिकारी, सैनिक सब विद्रोह कर दे और हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। देखिए वो जो गुण थे युधिष्ठिर के सब, उसके उन्हें डर लग रहा था, उसके प्रति प्रशंसा का भाव, उसके कारण उनके प्रति नतमस्तक होने का भाव नहीं है। जी जी वो तो अपने स्वार्थ से ही अंधे हैं और उसी में सोच रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपना डर व्यक्त किया दुर्योधन से कि भाई मेरे मन में ये डर है, तुम बताओ कैसे कैसे करें। जी इतने एक तरफ से कहीं ना कहीं उनके मन में ये गिलानी कहेंगे हो रही होगी कि ये मैं गलत काम करने जा रहा हूँ इतने अच्छे व्यक्ति के साथ में। अब ये शंका का फिर दुर्योधन ने समाधान या फिर क्या उत्तर दिया? देखो ग्लानी नहीं थी उनके मन में, डर था। उन्हें मालूम था ये गलत काम है,
लेकिन गलत काम करते हुए आदमी ग्लानि करना और डर करना एक अलग बात है। मैं किसी के घर में यदि चोरी करने घुस रहा हूं जी तो मुझे ये डर है कि लोग पकड़ के मार देंगे मुझे, जी ये जी ग्लानि नहीं है। ऐसा ही डर था उनके मन में, उस डर के को उन्होंने दुर्योधन को व्यक्त किया। जी दुर्योधन ने कहा कि पिताजी आप जो चिंता कर रहे हैं मैं बहुत अच्छे समझ रहा हूं, और मैंने भी इस पर बहुत विचार किया है, और इसका मैंने काट भी निकाल ली है कि मैंने अर्थ के द्वारा यानी धन देकर, आदर सत्कार से, सम्मान से, ये सब करके मैंने जो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको अपने पक्ष में कर लिया है कि वो हमारे खिलाफ विद्रोह ना कर सके। ये मैंने पहले से योजना बना ली है। मैं समझता हूं जो आप बात कह रहे हैं ठीक है, उसके उस दिशा में उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। बिल्कुल मैंने पहले ही उनको सबको, जैसे आज की भाषा में कहेंगे, सेट कर लिया है, और जी ये सब लोग ही मुख्यतः हमारे सहायक होंगे। आज अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें खजाना और मंत्रिमंडल हमारे अधीन है, मतलब पैसे हमारे हाथ में, जी तो हम जिसको चाहे खरीद सकते हैं। तो हमने उसके हिसाब से हमारा जो ग्रुप है, जो हमारी टीम है, उसने सब काम करना शुरू कर दिया है और मेन मेन लोगों को अपनी तरफ कर लिया है। अब आपको जो करना है इस पूरी योजना में, आपका जो रोल है जी कि आप किसी मृदुल उपाय से, कठोर आदेश से नहीं, जी बड़े सॉफ्टली, बड़े प्यार से पांडवों को वारणावत नगर भेज दीजिए। उसके बाद हमें जो करना है हम कर लेंगे। जब ये राज्य पूरी तरह से मेरे अधिकार में आ जाएगा जी तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुंती जो है अपना आ जाएं, अपने पुत्रों के साथ यहाँ रहने लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो है पांडवों अर्थात कुंती और उनके पांचों पुत्रों को आप बड़ी तरीके से बहला के, मीठा बोल के, मृदु तरीके से बस वारणावत भेज दीजिए। पूरे परिवार को ही। हाँ, उन पांचों प्लस माता 6 लोगों को जी आप वारणावत भेज दीजिए। जी अब दुर्योधन के इस उत्तर के बाद फिर धृतराष्ट्र के मन में कुछ और भी शंका थी इसको लेकर के। हाँ, उन्होंने कहा, धृतराष्ट्र ने अपने बेटे से कहा, ये दुर्योधन तो एक बात समझ, तेरे मन की जो बात है वही मेरे मन की बात है, कुछ अलग नहीं है। जी किंतु हमारा जो अभिप्राय है वो पापपूर्ण है, हम एक पाप करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसे बहुत खुलकर नहीं कह सकता, मुझे संभल के करना पड़ेगा। और एक बात और है कि मुझे विश्वास है कि भीष्म, गुरु द्रोण, महाबुद्धिमान विदुर जी और कृपाचार्य कुंती पुत्रों को कहीं अन्यत्र भेजने की अनुमति नहीं देंगे। उनकी दृष्टि में तो पांडव और हम एक ही समान है। ये लोग जो हैं कभी विषमतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, और यदि हम विषमतापूर्ण व्यवहार करेंगे जी कि हम, यदि मैं करूं कि हाँ भाई मेरा दुर्योधन तो यहीं रहेगा और ये जाके वारणावत में रहे, जी तो ये बड़ी विपरीत परिस्थिति बन जाएगी। जो महात्मा लोग हैं, महात्मा लोग अर्थात भीष्म, गुरुद्रोण, विदुर, कृपाचार्य, जी ये सब लोग और नगर की जनता, जो नगर के प्रमुख लोग हैं, ये सब हमें वध करने योग्य मानने लगेंगे, कि वो सोचने लगेंगे कि धृतराष्ट्र उनके पुत्रों को वध कर देना चाहिए। तो इसके बारे में बताओ क्या करें। देखो, उनको चिंता सही गलत की नहीं थी, जी उनके मन में जो डर था, संशय था कि कहीं ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये कहीं हमारे ऊपर आक्रमण न कर दें। अगर इन्होंने आक्रमण कर दिया और बोला कि इनको मार दो और अब युधिष्ठिर को राजा बना दो, जी तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने अपनी ये चिंता अपने बेटे से कही।
दुर्योधन ने फिर अपने पिताजी से क्या कहा इस शंका के बारे में? देखा, देखिए पिताजी, भीष्म जो है, यानी मेरे पितामह भीष्म, तो सदा मध्यम मार्गी है, मध्यस्थ। ना वो इधर का लेते हैं ना उधर का लेते हैं, उनसे अपने को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने सब अपने तरीकों से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को अपने पक्ष में कर लिया। उनको मैंने अपना मित्र बना लिया। जी। गुरु द्रोण जो है, उनको अपने पुत्र में बड़ा स्नेह है। वे वहीं रहेंगे जहां पुत्र रहेगा। तो मैंने जब पुत्र को कर लिया अपने कब्जे में, तो गुरु द्रोण तो कहीं जा ही नहीं सकते, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं। और ये दोनों जहां रहेंगे जी। वहीं आचार्य कृप भी रहेंगे, जी। क्योंकि वे भी इस प्रेम भाव से बंधे हुए हैं जी। कि अपने बहनोई गुरु द्रोण और भांजे अश्वत्थामा को नहीं छोड़ सकते। तो मैंने अश्वत्थामा को बस में करके जी। गुरु द्रोण का भी और कृपाचार्य का भी इलाज कर लिया कि वो हमारे विरोध में ना जा सके। जी। जहां तक विदुर की बात है, विदुर तो हमारे आर्थिक बंधन में है। हम पैसे देते हैं तो उनका गुजारा चलता है, वो हम पर आश्रित है। मुझे मालूम है कि वो पांडवों से बहुत स्नेह रखते हैं, जी। लेकिन वो अकेले पांडवों के हित के लिए हमें हानि पहुंचाने में समर्थ नहीं है कि वो हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएं और हमसे कर लें, युद्ध कर लें या संघर्ष कर लें। जी। उनके मन का स्नेह उनके मन में रह जाएगा, और वो ज्यादा नहीं करेंगे। हमारे आखिर तनख्वाह मिलती है उनको हमसे, हम पैसे देते हैं, जी। तो वो अपनी उठ नहीं पाएंगे। इसलिए आप चिंता ना करें, मैंने सब योजना बना ली है। आप निश्चिंत होकर पांडवों को उनकी माता के साथ वारणावत भेज दीजिए। शीघ्र से शीघ्र भेज दे, जल्दी से जल्दी करें काम, क्योंकि मेरे हृदय में भयंकर कील सा चुभ रहा है। ये उससे मुझे नींद भी नहीं आती है, मैं बहुत परेशान हूं। देखिए, अपने पिता से कैसे भावनात्मक रूप से उनको वश में करना। पिता को बड़ा दुख हो जाता है कि मेरा बेटा सो नहीं पा रहा। बहुत मनाने का प्रयास ये कर। उसको मनाने के लिए एक इमोशनल ब्लैकमेल जिसे कहते हैं, जी। कि मुझे नींद भी नहीं लेने देता ये कील जो है। आप इनको वारणावत भेज दीजिए और मेरे इस कार्य को पूरा करके मेरे हृदय की अग्नि को आप शांत कर दीजिए, मैं उसके बाद शांति से सो पाऊंगा। इस तरह करके दुर्योधन ने अपने पिता को तर्क दिया कि सब जी। ठीक है, सब हो जाएगा, आप करिएगा। जी। दुर्योधन के इस प्रकार समझाने पे फिर क्या धृतराष्ट्र मान गए और फिर उन्होंने इस कार्य को करने के लिए और क्या किया? धृतराष्ट्र मान गए, कोई समझ में आ गया कि हाँ भाई, ये जो बड़े लोग हैं, महात्मा हैं, उनके का इसने इलाज सोच लिया है, जी। बाकी भी सब मुख्य मुख्य लोगों को कर लिया, तो कोई चिंता की बात नहीं। जी। देखिए, धृतराष्ट्र की पर्सनालिटी में, उनके जो सोच में धर्म का तो कोई स्थान है ही नहीं। जी। सही गलत का कोई मतलब नहीं। जी। अगर मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा तो चोरी करने में कोई गलत नहीं। तो ये उनको विश्वास हो गया कि हाँ, ये सब ठीक है। तो अब उनको एक काम दिया गया था कि इनको भेजना है, और मृदु तरीके से भेजना है, कठोर आदेश नहीं करना। जी। तो पहले उन्होंने इसका वातावरण बनाया। आजकल भी एक जो पब्लिसिटी कर एक मशीनरी होती है, उससे एक माहौल बनाया जाता है। जी। तो उन्होंने अपने कुछ चतुर मंत्रियों को बुलाया और उनके माध्यम से एक बात फैलानी शुरू की कि विश्व में सबसे सुंदर नगर कोई है, मनोहर नगर कोई है,
तो वो तो वारणावत है, बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति को वहां तो जाना ही चाहिए। ऐसे करके उसकी एक इमेज बिल्डिंग शुरू हो गई। पहले भी इस तरह का कार्य होता था। हाँ, आज भी होता है, पहले भी होता था। तो ये उन्होंने एक इमेज बिल्डिंग शुरू कर दी कि वारणावत बहुत अच्छा है। फिर वहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है शिव जी का, शिव जी की पूजा करने का एक मेला लगता है। जी। वो तो पृथ्वी में यहाँ पर अद्वितीय है, वैसा मेला कहीं और लगता ही नहीं है। इस तरह करके लोगों में चर्चा शुरू हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए कि वारणावत बहुत सुंदर है, रमणीय है, जाना ही चाहिए। सारी बातें उन्होंने फैला दी, चर्चा प्रारंभ कर दी। जी। जब कुछ समय बीत गया, चर्चा इस तरह की हो गई, धृतराष्ट्र को लगा कि अब वातावरण उपयुक्त है। जी। तो वो एक दिन पांडवों के पास गए और बड़े मीठे ढंग से पांडवों से कहने लगे कि भाई मेरे मंत्री जो हैं वो एक शहर की बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं कि वारणावत बड़ा सुंदर शहर है। तुम लोगों ने बहुत श्रम किया है, सब शास्त्र पढ़े, फिर शस्त्र के बारे में सीखा, अस्त्र के बारे में सीखा। जी। बहुत समय से तुम लोग बहुत शिक्षा में, सब में बहुत श्रम कर चुके हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम लोग कुछ थोड़ा मजा करना चाहिए। आजकल की भाषा में कहते तो ब्रेक लेना चाहिए। हाँ, कुछ ब्रेक लेना चाहिए, अब जाओ कुछ मजे करो। जी। बड़ा वारणावत विश्व का सबसे सुंदर शहर है। वहां पर मैंने सुना उत्सव जो हो रहा है शिव जी की पूजा के लिए, वो भी अत्यंत मनोहर है। तो पुत्रों, मेरे प्यारे पुत्रों, जी। यदि तुम लोग चाहो तो अपने कुटुंबजनों, सेवकों, माता के साथ जाकर वहां विहार करो, वहां मजे करो, वहां के ब्राह्मणों को दान दो, वहां के जो गायक हैं, जी। वहां के गायक, नृतक, उन सबका देखो और उनको रत्न, धन दान करो। इस प्रकार इच्छा अनुसार विहार करते हुए कुछ सुख प्राप्त करो। अभी तक श्रम कर रहे थे, अब सुख प्राप्त करो। और फिर जब अच्छे से सुख का भोग कर लो, जी। तो जब मन करे सुखपूर्वक हस्तिनापुर चले आना। देखिए किस तरह मधुरता से ये ऐसा बताया गया जैसे उनकी चिंता करते हुए उनके हित की बात कर रहे हैं। उनके हित की बात कर रहे हैं। धृतराष्ट्र की बात सुनने के बाद तो क्या पांडव वर्णावत जाने के लिए सहमत हो गए? जब राजा धृतराष्ट्र ने इस तरह की बात की, जी। तो युधिष्ठिर जो बहुत बुद्धिमान थे, जी। वो ये तो समझ गए कि ये जो मुझे कहा जा रहा है वारणावत जाने के लिए, जी। इसके पीछे कुछ गूढ़ रहस्य है। राजा धृतराष्ट्र चाहते हैं कि हम चले जाएं, और अभी मीठे ढंग से कह रहे हैं, और अगर हमने मना किया तो बातें कुछ खराब भी हो सकती हैं। जी। तो बड़े अपने आप को असहाय मानते हुए कि बात माननी पड़ेगी, मजबूरी है, जी। उन्होंने असहाय मानते हुए हामी भर दी कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं, जी। आपकी बात से मानते, हम लोग वारणावत चले जाएंगे। जी। उसके बाद उन्होंने सबसे मिले, गंगापुत्र भीष्म से, गुरु द्रोण से, आचार्य कृप से, परम बुद्धिमान विदुर से, अन्य मंत्रियों से, ब्राह्मणों से, प्रजाजनों से, सबसे मिले और सबको एक ही बात कही कि पिताजी की आज्ञा से हम लोग जो रमणीय नगर है, बहुत सुंदर नगर है वारणावत, वहां हम लोग जा रहे हैं। वहां मेला लग रहा है, वो भी हम लोग देखेंगे, और हम लोग सब परिवार सहित जाने वाले हैं। सबसे आशीर्वाद लिया उन्होंने, स्वस्ति वाचन कराया, जी। अर्थात जो श्लोक बोले जाते हैं जिससे कि मंगल हो,
और फिर उन्होंने प्रस्थान की तैयारी कर दी, प्रस्थान किया। जी। अब जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ हस्तिनापुर से प्रस्थान कर रहे थे, तो वहाँ के नगर के हस्तिनापुर के ब्राह्मणों या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने उनसे कुछ कहा? देखो, ये बहुत सहज बात तो थी नहीं जी। कि युवराज और उनके भाई और माता इतनी दूर वारणावत जा रहे हैं। जी। सब ओर शोक का वातावरण था, लेकिन किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। दुर्योधन का बड़ा आतंक था। लोग समझ रहे थे जी। कि इसमें दुर्योधन की कुछ दुर्बुद्धि है, कोई गलत योजना है, जी। कुछ कह नहीं सकते थे। जब ये प्रस्थान कर रहे थे तो बहुत हिम्मत करके कुछ श्रेष्ठ पुरुष, कुछ नगरवासी, कुछ ब्राह्मण और सबसे महत्वपूर्ण महाज्ञानी विदुर उनके रथों के पीछे पीछे चलने लगे। जी। कुछ जो निर्भय ब्राह्मण थे, जो डरते नहीं थे, जो मानते थे कि हम ब्राह्मण होके जी। हमारा काम सत्य बोलना है, हमें अगर गला कट जाए तो कोई बात नहीं, हमें बोलना है। जी। तो वो कहने लगे कि अत्यंत मंद बुद्धि राजा धृतराष्ट्र पांडवों को गलत दृष्टि से देखते हैं, विषम दृष्टि से देखते हैं। वो अपने बेटे दुर्योधन के कहे में है, उनकी दृष्टि धर्म की ओर नहीं है, उचित गलत क्या है इसकी ओर देखते ही नहीं है। इसीलिए इन योग्य राजकुमारों को इतनी दूर वारणावत भेज रहे हैं, ऐसे शहर में भेज रहे हैं जो रहने योग्य नहीं है इनके। जो क्यों भेजा जा रहा है? ये इतना अधर्मपूर्ण कार्य हो रहा है, इसके लिए शांतनु कुमार भीष्म ने कैसे अनुमति दे दी? महाराज पांडु केवल राजा नहीं थे, तो हमारे पिता के समान थे। उन्होंने सदा हमारा पालन पोषण किया, हमारी हर चीज का ध्यान रखा। आज वो स्वर्गवासी हो गए हैं तो उनके राजकुमारों का भार ये मंदबुद्धि धृतराष्ट्र सहन नहीं कर पा रहा है, उसको ये भारी लग रहे हैं। उनको इनको अनुचित रूप से यहां से भेजा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, हम लोग इसको नहीं सहेंगे, इसलिए हम भी इनके साथ चलेंगे। जहां ये रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे, हम इनके साथ चलेंगे और हम हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे, हम भी वारणावत में रहेंगे। अब ये सारी बातें जी। युधिष्ठिर ने सुनी। फिर उन्होंने, धर्मराज युधिष्ठिर ने सुनने के बाद, देखिए धर्मराज युधिष्ठिर शोक से जी। कहीं ना कहीं मायूस तो हुए थे। जी। उनमें वो कांति, उत्साह नहीं था कि वो भी समझ रहे थे कुछ गलत हो रहा है। जी। फिर भी उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाकर सबसे कहा, बंधुओं, राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष, वे जो आज्ञा दें उसका निशंक होकर पालन करना है, यही मेरा व्रत है। आप सब हमारे हित चिंतक हैं, जी। अतः आप सब से मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है कि हमें आशीर्वाद से संतुष्ट करें। जो हम पांचों भाई हैं, हमारी माता है, जी। हमें आशीर्वाद दें, हमें संतुष्ट करें। आपके आशीर्वाद में बहुत शक्ति है और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। कृपया अपना आशीर्वाद दें और नगर को लौट जाए। जी। अब युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर जो सारे नगरवासी थे, वे उनकी बात मानते हुए जी। नगर को लौट गए, अपने घर चले गए। जी। अब जब ये नगरवासी
इन 5 पांडवों के साथ आए थे। तो इनके साथ उनके चाचा महाविद्वान विदुर भी आए थे क्या? या फिर वो सारे नगरवासियों के साथ लौट गए या कुछ दूर और चले उनके साथ? कुछ बातें बताई उन्होंने? क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? क्या कहा उन्होंने? को इन सब के साथ विदुर भी आए थे, और जब सारे नगरवासी वापस जाने लगे जी। तो महाबुद्धिमान विदुर वापस नहीं गए। वो थोड़ा सा और चले। उन्होंने एकांत देखा जी। कि और कोई ना सुन रहा हो, और उसके बाद युधिष्ठिर से बात करी। विदुर मंत्री के रूप में कार्य करते थे, जी। और उनका अपना एक सूचना तंत्र था जिससे उन्हें सब मालूम पड़ चुका था कि क्या योजना क्या है। जी। तो जब ऐसा हुआ कि कोई और नहीं सुन रहा होगा, मतलब कोई नगरवासी नहीं होगा, भाई हैं माता हैं कोई बात नहीं, लेकिन कोई नगरवासी नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने और एक सावधानी रखते हुए एक अलग भाषा में, क्योंकि ये पूरा महाभारत संस्कृत में है, उस काल में संस्कृत बोली जाती थी, तो संस्कृत से एक भिन्न भाषा, मलेच्छ भाषा, जी। जिसको कि केवल युधिष्ठिर समझते थे और विदुर जानते थे, उस भाषा में उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, घास फूस और सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने वाली और सर्दी को नष्ट करने वाली आग विशाल में वन में फैल यदि जाती है जी। तो सबको जला देती है, लेकिन बिल में रहने वाले चूहे और ऐसे अन्य जंतुओं को नहीं जला पाती। यह समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है, जिसकी आंखें नहीं है वह मार्ग नहीं जान पाता, और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती। अर्थात तुम धैर्य रखो। जी। जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरी बात को भली भांति समझ लो। ऐसे करके उन्होंने थोड़ी घुमा फिरा के जी। बात कही। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ मैंने आपकी बात अच्छी तरह समझ ली। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कि मैंने आपकी बात समझ ली है, जी। विदुर वापस चले गए और पांडव आगे चलते गए। जी। थोड़ी दूर जाने के बाद माता कुंती ने युधिष्ठिर से पूछा जी। कि विदुर ने क्या कहा था, जो तुमने कहा तुमने समझ लिया? जी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि महात्मा विदुर, जिनकी जी। बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है, वो कभी गलत काम नहीं कर सकते, जी। उन्होंने मुझे समझा दिया है कि वहां जाके तुम जिस घर में रहोगे जी। वहां आग का भय है, ये तुम समझ लो, जी। और बचाव के लिए तैयार रहना। बचाव के बारे में सोचोगे और अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे तो एक दिन सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लोगे। अर्थात धैर्य भी रखना है। जी। वहां पर जिस घर में जा रहे हो वहां पर आग का बहुत बड़ा भय है, उससे बचाव की तैयारी करो जी। और अपनी इंद्रियों को वश में रखना है। वहां मौज मस्ती मत डूब जाना। जी। ये सारी बात युधिष्ठिर समझ गए। उन्होंने माता को बता दी, और कहीं ना कहीं बाकी भाइयों ने भी जो सुनी जी। तो सबके चेहरे पे कुछ चिंता की लकीरें आ जाना भी स्वाभाविक है। जी। पहले ही जान रहे थे
जी, कि हमें जो भेजना जा रहा है किसी कुटिल योजना के अंतर्गत भेजा जा रहा है, जी, पर अब उन्हें समझ में आ गया कि वहां जो भेजा जा रहा है वो उसका उद्देश्य क्या है। जी। अनिल जी, आज हमने देखा कि किस प्रकार से कणिक बुद्धि कहें, नीति कहें, उसको व्यवहार में लाया जा रहा है और सत्ता के सुख के लिए या उसके लोभ जो रहता है मन में सत्ता को पाने की, सत्ता की भूख जो रहती है, उसको पाने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। व्यक्ति धर्म का मार्ग त्याग करके वो कैसे षड्यंत्र रचता है वो हमने आज देखा, वो हम आज भी देखने को मिलता है। अ, ये बात भी सत्य है कि जो इस प्रकार अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, कुटिल समझते हैं स्वयं को, उनको तात्कालिक लाभ तो ज़रूर मिल जाता होगा जो भी अपनी वो योजना बनाते हैं, किंतु अंत में उनकी हार ही होती है। पर ये इतना लंबे समय तक देख पाना उनके लिए संभव नहीं होता, उनमें इतनी दूरदर्शिता नहीं होती, तो उनकी हार ही होती है। आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।